अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स है क्योंकि हमारे जो कुछ चहीते बच्चे हैं उनका पूरा सर्कल कंप्लीट होने वाला है। इस प्रोसेस में, इस प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं क्योंकि कभी बच्चा सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को तो रोकना पड़ता है हमें कि रुक जाओ, मत चले जाओ। ये होता है इस प्रिपरेशन में, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इसमें। अब उन बच्चों को हम सराहते हैं जो कंटिन्यूसली 1 साल, 1.5 साल, जितना भी टाइम हुआ आपका, कंटिन्यूसली आप आए, रेगुलर क्लासेस दिए, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही आगे भी मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने अपने फील्ड्स में। और उसी मौके को हमने आज कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब तहलील सर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने आपका ये बैच लास्ट ईयर मई से शुरू करा था। आई स्टार्टेड इट विद माय सब्जेक्ट, और उस वक्त क्लास भरा था पूरा इंक। तो ये होता है, जब शुरू करते हैं तो पूरा तो भरा होता है, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने क्या कर लिया, मैं क्यों, मेरे से गलती होगी, मैं इधर आ गया। और आपके आखिर तक आते आते बैच पूरा फिल्टर हो जाता है। और ये यहाँ की बात नहीं है, ये हर जगह पर ऐसे ही होता है। जैसे हम जब वाजीराम में थे सर, और मैं पहले ही निकल गया था। मोमिन सर ने आखिरी क्लास भी दिया है, ठीक है ना, मैं पहले ही भाग गया था। तो बहुत ही कम लोग हैं जो आखिर तक टिकते हैं और इतनी रेजिलियंस दिखाते हैं। अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज में वी डोंट रिक्वायर टैलेंट या वी डोंट रिक्वायर दैट कि भाई आप मजदूरी का हार्डवर्क कर रहे हैं। हमें बस ये चाहिए कि भाई आप रेजिलियंट है, प्रेशर और स्ट्रेस बर्दाश्त कर पा रहे हैं और कंसिस्टेंट है। नाउ ये बहुत बड़ी बात है कि 15 महीने से वो बैच चल रहा है और अभी तक कंटिन्यूसली हर कंपोनेंट कवर कर रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। और अभी भी आखिरी जो आज आपका कंपोनेंट शुरू हुआ है तो उन्हीं के प्रेशर की वजह से शुरू करना पड़ा, वरना ये थोड़ा लेट ही शुरू होता। तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट भी बेहतर हो जाता है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है कि हम भी और क्या ज़्यादा और कर सकते हैं उनके लिए। अब लास्ट ईयर से अभी तक बहुत चेंजेस आई, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे हैं जो आज भी कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है हमारी लाइफ में। तो उन्हीं के लिए कुछ हमने फेलिसिटेशन रखा है। 5-10 बच्चे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, कुछ एब्सेंट भी है, उनको अलग से देख लेंगे, पर एक एक करके अब सर बुलाएंगे और हम उनको थोड़ा फेलिसिटेट करेंगे उस बारे में। अदनान आज़ाद, शहबाज अहमद चौपान, लुबना, शाहिदुल बट, कैसर, रुकैया, ज़ैनब, अकील, साइमा रशीद, इशफाक अहमद मीर, दो तीन बच्चे हैं जो हमने डेलिबरेटली रोका हुआ है उनका, जस्ट बिकॉज कि दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। विल सी कि आखिरी उनका कंपोनेंट कितना कंसिस्टेंट रहेगा, और आखिरी ख़त्म होगा तो विल कवर दैट। अभी हमने सिर्फ उनका कर लिया है जो शुरुआत में इकोनॉमी में आए थे, और उसमें 2-3 हमने डेलिबरेटली रोके हुए हैं ताकि उनका आखिरी कंपोनेंट अच्छे से हो जाए। तो बिफोर वी एंड दिस, फहद सर और मोमिन सर कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
Thank you very much. I keep telling to the teachers, even chairman sir, कि this is the only batch जिनका जल्दी हुआ और जो बच्चे सब आ रहे हैं। हाँ, उसमें से कुछ आप में से ऐसे हैं कि जो किसी क्लास के लिए आते थे, फिर बाहर बैठते थे, फिर घूमते थे। भाई ये होता रहता है हर बैच में। आधे आते हैं पढ़ने के लिए, आधे नहीं आते हैं, आधे कुछ एक एंगल से इसको देखते हैं, आधे कुछ इसको और एंगल से देखते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड कि उसको क्या नज़र आता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे खर्चा हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं पढ़ने गया था। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते इसलिए क्योंकि उनको मंथली जो खर्चा होता है वो सोचते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है वगैरह हो रहा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नादानी ये है कि जो इंसान ये सोच के चलता है कि मुझे पढ़ने के लिए मुझे खर्चा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और पढ़ने के लिए तो इंसान को कुछ भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि मैं कहीं भी पढ़ रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी आपको जाना है, कहीं भी आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कम से कम पढ़ो। बहुत सारे बच्चों को मैं बहुत बाहर देखता हूँ, मेरी क्लास के भी यहाँ होती है, कभी उस बिल्डिंग में होती है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट क्लासरूम्स। तो मैं यहाँ क्लास होती है, यहाँ का बच्चा बाहर होता है। क्यों? टीचर आपको कभी भी बाहर नहीं पकड़ेगा, डांटेगा आप क्लास में क्यों नहीं हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ। इसलिए मैंने जब आपकी क्लास ली थी तो मैंने क्लास के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये एग्ज़ाम जो है सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबके लिए, सच में सबके लिए नहीं होता है। आज जो आपको अप्रिसिएशन मिली है ना, आपको ये इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रिसिएशन मिली है। आजकल आपको माँ बाप से भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, यस सर नो। तो बाप भी आपको कभी कहता है तुमसे नहीं होगा ये, भाई उसको दिखाओ ना कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। आप क्यों उस चीज़ में पड़े रहे हो कि मेरे बाप ने कहा कि तुमसे नहीं होगा। सो व्हाट, आप जितने जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे उतने आप खुश हैं। आपके जितने भी हमसाए और रिश्तेदार हैं वो आपसे नाराज़ हैं, यस सर नो। देखो, अगर मुझे कोई कहेगा सर पढ़ा रहा है ज्योग्राफी, सर पढ़ा रहा है पॉलिटी, बहुत मज़ा आता है, सर पढ़ा रहे इकोनॉमिक्स, बहुत मज़ा आ रहा है, इससे मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली पता है क्या मैटर करता है कि आपकी फैमिली रन होती कि नहीं होती है। आज आपको लगता है कि हम घर से आए हैं, क्लास दी है। मैं क्लास में आपको बार बार कह रहा था कि हम क्लास में हैं। एक इंसान की बॉडी अडॉप्ट करती है कि मेरी क्लास आज है सुबह 10 से लेकर शाम के 2 बजे तक। ये आपकी बॉडी ने अडॉप्ट किया है। द डे योर क्लास आर ओवर, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी किसी और तरीके से रिएक्ट करेगी। फिर आप उस वक्त डिप्रेस हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक क्लास रहती है तब तक मज़ा आता है। व्हेन द क्लास आर ओवर, उसके बाद जब इंसान को कुछ रहता ही नहीं करने को कुछ, इंसान फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए आप देखते हो बाहर मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे लड़के हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, लेकिन वो ड्रग का शिकार हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है कि हम डिप्रेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इसलिए जो भी आपका टाइम है ना, मेहरबानी करके इसका इस्तेमाल करें। इसलिए ये जॉब जो है सबके लिए नहीं होता है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या करते हो। अगर जितने भी 2023 का जो रिज़ल्ट आया था, अगर आप जिस ऑफिसर से आप बात करेंगे जिनका क्वालिफाई हुआ, उनका एक ही पॉइंट होगा कि अगर आपको मेंस लिखना आता है, आपको कितनी भी नॉलेज है, इट हार्डली मैटर्स अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू पुट इट ऑन द पेपर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेहरबानी करके आप थोड़ा सा अपने आप को देखिए। मेरी फैमिली है, मेरी माँ बाप हैं घर में, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पर, मुझे कल उठानी है। इस वक्त आपको मज़ा है, क्लास ले रहे हो, लेकिन जब क्लास ख़त्म होंगी उसके बाद आपको रियल लाइफ के बारे में पता चलेगा, और ज़्यादा आपको पता चलेगा जब व्हेन यू आर मैरिड, तो उसके बाद आपको ज़्यादा ही पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे। थैंक यू। सो मुझे लगता है मोमिन साहब ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। उसी के साथ मैं थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे वो बोल भी रहे थे, जिस स्टेज पे आप लोग आज खड़े हो, इसमें आप लोगों ने अपना एजुकेशन ख़त्म कर दिया है, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दी है। अब आपका सबसे क्रिटिकल स्टेज है। सो माँ बाप जो बचपन में बोलते थे कि 10th पढ़ लो उसके बाद मज़े हैं, फिर कहा 12th पढ़ लो बस इसके बाद हम नहीं पकड़ेंगे, वो सब झूठ था। ना वो 10th ना वो 12th, वो कुछ भी काम नहीं आता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये है रियल वाला स्टेज जहाँ पे वो मेहनत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले खड़े हो। जैसे मोमिन साहब ने अभी बोला, ये क्लासेस 6 महीने 8 महीने 10 महीने चलेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद यू वुड बी इन एन ओपन फील्ड, इन एन ओपन ग्राउंड, एंड यू विल बी द लोन सर्वाइवर देयर। आप अपने मेंटोर भी खुद होगे, आप अपने गाइड भी खुद हो, और आप कैंडिडेट भी खुद हो। आपने अपने आप को मोटिवेट भी करना है, डायरेक्शन भी देनी है, और अपने आप पे चेक भी रखना है। और यहाँ पे दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दीज स्किल्स। पढ़ाई का एग्जाम नहीं है ये। मेंस की क्लासरूम में जहाँ 20 कैंडिडेट बैठ के एग्जाम लिख रहे होते हैं, वो 20 के 20 पढ़ के आए होते हैं। उनमें से कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा कोई नहीं होता है, सब बराबर पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है? उस पढ़ाई के साथ जो स्किल्स बनाए होते हैं उन्होंने। आपका राइटिंग स्किल,
आपका कॉम्प्रिहेंशन का स्किल, आपका एनालिसिस का स्किल, आप किस तरह से एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हो, ये स्किल्स जो इस पीरियड में डेवलप कर सकेगा वही क्वालिफाई होता है, वही आगे इस एग्ज़ाम में जाएगा। एंड मेक श्योर, एक चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखना, लाइक यू मस्ट बी 60 और 50 जो यहाँ पे बैठे हो, आप सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हर एक की रेस अपनी अपनी है, हर एक का पढ़ने का तरीका अपना अपना है, हर एक का नोट बनाने का तरीका अपना है। यू कैनॉट कंपेयर इट विद द कैंडिडेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आपका दोस्त जो आपके साथ आपके रूम में रह रहा है, आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है, यू कैनॉट कंपेयर इट विद हिम। हाँ, आप एनालाइज कर सकते हो कि हम दोनों कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ रहे हैं वो हर एक का अपना अपना तरीका है। कोई सुबह सवेरे उठ के पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। यू हैव टू वर्क ऑन डेवलपिंग दी स्किल्स। जितना अपने आप को पहचानोगे, जितना अपने स्किल्स को ढूंढोगे, उतना इस एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ मोर देन नॉलेज। ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करेगा। आप देखोगे एग्ज़ाम के बाद जो जो लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर उनका एक लंबा ट्रेनिंग पीरियड होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग पीरियड का जो शुरुआत है वो वहाँ पे नहीं होती है, वो इस क्लासरूम में शुरू होती है। यहाँ पे अगर आप इस ग्राइंडिंग को झेल सकते हो, यहाँ पे अगर आप इस मोनोटोनस लाइफ को जी सकते हो कि आपने सेम रूटीन 1 साल 1.5 साल फॉलो करनी है, यही स्किल आपकी ट्रेनिंग में भी लगेंगे, यही स्किल कल को आपके ऑफिसर बन के भी लगेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हो, अपनी लाइफ, अपना करियर, अपनी पर्सनल ग्रोथ देख रहे हो। वो सब चीज़ें तब इंश्योर होंगी जब आप इस पीरियड में अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी खामियों को एड्रेस कर सकोगे। इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ऑन दो स्किल्स। पढ़ाई, किताबें सेम है, वही एनसीईआरटी आप भी पढ़ रहे हो, वही पूरी क्लास पढ़ रही है। सो फिर डिफरेंस कहाँ पे है कि एक कैंडिडेट आंसर दे पाता है, आंसर लिख पाता है, दूसरा नहीं लिख पाता है। उसने स्किल का डिफरेंस है। जिसने अपने स्किल्स को पहचाना, डेवलप किया, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो अपने आप को टेस्ट करो एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार, या ऑलरेडी क्लास में टेस्ट, रिफाइन सब कुछ करके जाओ। एंड आई सपोज दूसरी वाली सिचुएशन ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी कमियों को एड्रेस करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ पता है देयर इज़ अ एग्ज़ाम कॉल्ड मेंस, उसके आगे पता ही नहीं है कि होता क्या है। बाई चांस प्रीलिम्स हो गया, कुछ तुक्के लग गए, ऊपर वाले ने कुछ कर्म किया, तुक्के लग गए, लेकिन मेंस में आपका स्किल टेस्ट होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग योर ओन स्किल्स ऑल थ्रू दिस पीरियड। ये क्लासरूम इज़ नॉट, दिस क्लासरूम इज़ नॉट इनफ। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा, दैट इज़ ओनली अ डायरेक्शन फॉर यू कि इस रास्ते पे चलना है। वो प्रोसेस कंप्लीट आपने करना है। सो मेक श्योर थ्रू दिस पीरियड ऑफ योर क्लास वर्क, थ्रू दिस पीरियड ऑफ योर प्रिपरेशन, आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, इंटरैक्ट करें। हम सारे यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के लिए, टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू मेंटोर यू, प्रोवाइडेड आप हमें ढूंढोगे। आप हमारे पास नहीं आओगे, हमें नहीं आना है आपके पास, हम नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना है। यू हैव टू हमें तंग कर दो सवाल पूछ पूछ के, दैट इज़ द लेवल दैट वी वांट फ्रॉम यू। परेशान कर दो हमें सवाल पूछ पूछ के कि नहीं मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे फिर भी बताओ। दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है। एंड फॉर दिस प्रोसेस आप अपनी पढ़ाई पे जितना फोकस करोगे, यू वुड बी सर्विंग योर ओन सेल्फ। ये आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अक्सर लोग मॉक इंटरव्यूज में उनको सवाल पूछो कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वो कहते हैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय सोसाइटी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली। वो सब झूठ होता है। वो कोई नहीं निकला है सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। इट इज़ अबाउट फर्स्ट, प्राइमरीली इट इज़ अबाउट योर ओन लाइफ एंड करियर। आपका करियर होगा, आपकी लाइफ होगी, फिर सेकेंडरी है आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकोगे। जब आप खुद केपेबल नहीं होगे तो सोसाइटी, ऐसे इनकेपेबल लोगों की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में। सो बिकम समथिंग, डू समथिंग फॉर योर करियर, डू समथिंग फॉर योर फ्यूचर। फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, यू वुड बी एट अ स्टेज वेयर यू वुड बी एबल टू डिसाइड इट। बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला था, यू कैन नॉट डू फिलांथ्रोपी विद एन एम्प्टी पॉकेट। जेब खाली, पावरलेस, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर आप ये दोनों चीज़ें इंश्योर करो, तो जाके फिर वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड डू गुड फॉर योर स्टडीज़। एक बात मैं कहना चाहता हूँ
कि इसका एक मकसद था हमें, यहाँ एक्चुअली मकसद ये है कि अगर हम आज 10-15 बच्चों को ये दे रहे हैं, कम से कम नेक्स्ट टाइम 30 बच्चों को दें। ये चाहते हैं कि कंटिन्यूसली बच्चे आएँ, मोटिवेट हो जाए थोड़ा सा, और आप लोगों को फिर हमारी याद आए ना आए, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।